नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। पूर्वोत्तर रेलवे ने 5 स्टार होटल की तर्ज पर ही रनिंग रूम की सुविधा शुरू की है, जहां लोको पायलटों को एक तरफ जहां स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो जिम और योग की सुविधा का लाभ भी उठाते हैं। वहीं आज डीआरएम आदित्य कुमार ने लखनऊ जंक्शन स्थित रनिंग रूम पहुंचे, जहां उन्होंने सुविधाओं का जायजा लिया और कर्मचारियों को भरोसा दिया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने लखनऊ मंडल में 5 रनिंग रूम स्थापित किए हैं। ये रनिंग रूम अरसे चल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ सुविधाएं ऐसी की गई हैं, इंडोर आउटडोर जिम है, लोगों को खाने पीने की बेहतर सुविधाएं हैं, योगा का है, और उसके साथ में जो जो की जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। बेहतर वातानुकूलित रनिंग रूम बनाए गए ताकि कर्मचारी बेहतर रूप से आराम कर सकें और वो आराम से उसके बाद संचालन कर सकें। इसलिए कुछ जगह में डीआरएम आदित्य कुमार जी हैं, उनसे जानना चाहूँ सर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे। ये लखनऊ का जो रनिंग रूम है, जिसे हम अवध रनिंग रूम के नाम से जानते हैं, इसमें सबसे पहले तो जो क्यूबिकल्स बने हुए हैं, एक रूम में 2 आदमी, 2 लोको पायलट या 2 गार्ड आके अपना ठहर सकते हैं। वातानुकूलित हैं ये, तो आराम से अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जो रेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, और ये लोको पायलट या गार्ड दोनों इसमें ठहर सकते हैं। उसके अलावा किचन है, डाइनिंग हॉल है, जिसमें जो लोको पायलट है वो अपना मनपसंद जो उनको खाना है वो बता सकते हैं कि क्या खाना है उनको, और उसी के हिसाब से वो खाना बनता है। या बहुत लोको पायलट अपना खाना स्वयं लाते हैं, खाना इन द सेंस रॉ मटेरियल स्वयं लाते हैं, चावल दाल जो सब्जी उनको चाहिए वो सब्जी लेके आते हैं, और कुक जो है उसको देके अपना जो उनको अगर कोई नमक कम चाहिए, किसी को तेल कम चाहिए, किसी को कोई ज़्यादा नमकीन मसालेदार खाना चाहता है, तो उस हिसाब से अपना वो बता देते हैं कि क्या चाहिए उनको, और उसी हिसाब से खाना उनको दिया जाता है। आपने बताया व्यायामशालाएं हैं, दोनों इंडोर हैं, आउटडोर हैं, योगा है, मेडिटेशन सेंटर है, एक रूम कॉमन रूम है जिसमें वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किताबें पढ़ सकते हैं। तो उनकी जो भी सुविधाएं हैं सबका ख्याल रखा गया है इसमें। सर एक चीज मैं देख रहा हूँ, अंग्रेजों के समय से व्यवस्था चली आ रही है कि गार्ड ड्राइवर अपना खाना ले जाते हैं और बनता है, तो 5 स्टार होटल में संभव होता है कि उनके मन मुताबिक खाना बने। तो इसके लिए कितने आदमी आप लोग प्रोवाइड करते हैं हर जगह जो उनका काम कर सकें? ये अब 5-6 कुक रहते हैं, वेटर रहते हैं, साफ सफाई वाले लोग रहते हैं, तो आदमियों की कमी नहीं है। जो भी उनके मेन हमारा जो पर्पस है कि एक स्ट्रेसफुल जॉब जो कर रहे हैं लोको पायलट, वो जब काम करके आए यहाँ पे तो रिलैक्स्ड फील करें, और जो जैसा घर में खाना खा सकते थे वो यहाँ पे खाएं। वो एक चीज हो जाए, इसमें बारिश के चारों तरफ बहुत तूफान मचा हुआ है, लखनऊ में नहीं हो रही है, लेकिन सर मंडल में आपको मीटर गेज सेक्शन कुछ असर पड़ा है, तो संचालन पर सब क्या असर पड़ रहा है इसमें? मीटर गेज में ये एक्सपीरियंस रहा है कि हर दूसरे साल या तीसरे साल जो होता है, एक हिस्सा से रेल के नीचे की वो खिसक जाते हैं, जो बैलास्ट वगैरह रहती है, तो उस सेक्शन में संचालन बंद कर दिया जाता है जब तक बारिश कम ना हो, जब तक स्थिति सुधार ना हो। तो अभी भी वही है, पिछले 2 साल से ठीक चल रहा था। इस साल वहाँ पे रेन कट्स वगैरह आए हैं, तो अभी वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो स्थगित हैं, बंद की हुई हैं। सर वंदे भारत का 1 साल पूरा हो गया है, बहुत अच्छा सफर भी रहा, लोग भी उत्साहित हैं और लोड फैक्टर भी काफी अच्छा रहा। अब क्या और कोई वंदे भारत अभी प्लान में है? वंदे भारत की जो प्लानिंग है वो रेल मंत्रालय करती है, और वंदे तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं, तो साथ ही महाकुंभ के लिए धार्मिक शहरों को प्रयागराज से जोड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार सजग है और दिव्य और भव्य बनाने के लिए ऐसे में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और ऐसे में रेलवे भी अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। किस तरह की खास व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रेलवे अब जो तीर्थ स्थल है उसको भी प्रयागराज से जोड़ेगा। कई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जिससे कि जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो दूसरे तीर्थ स्थल पर भी यहाँ से जा सके। ऐसे में क्या तैयारी, हम बात करेंगे। हमारे साथ सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी हैं। सर किस तरह की इस बार तैयारी की गई है रेलवे के द्वारा महाकुंभ को लेकर भव्य दिव्य बनाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सपना है, क्या इस बार खास? देखिए, जो आगामी महाकुंभ है उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं। सबसे पहले
हमारा जोर था इंफ्रास्ट्रक्चर पर नया इंफ्रा क्रिएट करना। तो करीब 700 करोड़ से अधिक के कार्य हमारे पूर्ण होने की स्थिति में है। महाकुंभ आने के पहले पहले सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, जिसमें मुख्यतः कुछ जगहों पर आरओबी बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, अंडरपास बनाना है, कई स्टेशनों का पुनर्विकास करना है, वहां की क्षमता में एनहेंसमेंट करना है, यात्री सुविधाओं का विकास करना है, यार्ड रिमॉडलिंग करना है, स्टेशन की अप्रोच रूट को चौड़ा करना है। ये सारे कार्य हमारे महाकुंभ के पहले पहले पूर्ण हो जाएंगे। कुछ और अलग से यात्री सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन से हम लोग देखेंगे तो अब स्लीपिंग पॉड प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सहूलियत होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों को और जो सीनियर सिटीजन श्रद्धालु आएंगे, स्नानार्थी आएंगे, उनके लिए विशेष तौर पर गोल्फ कार्ट की सेवा प्रयागराज जंक्शन पर प्रारंभ कर दी गई है। ट्रेनें भी जो चलाई जाएंगी वो क्या खास होंगी? देखिए, ये जो भी स्पेशल ट्रेन होंगी वो ऑन डिमांड चलाई जाएंगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ट्रेनों चलाने के लिए स्टॉक या रेक उपलब्ध होगा। तो जैसी आवश्यकता पड़ेगी, जहां जहां पे हमारे नोडल पॉइंट हैं स्टेशन पे, जहां पे लोगों के आने की संभावना रहती है, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, झूसी, छौकी, नैनी, प्रयागराज जंक्शन स्वयं, तो इन जगहों से विभिन्न डायरेक्शंस में जैसी आवश्यकता रहेगी, अयोध्या की तरफ, चित्रकूट की तरफ, वाराणसी की तरफ, जैसी आवश्यकता होगी हम वहां उस हिसाब से उतनी संख्या में सेवाएं, स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। तो देखा आपने बताया किस तरह से स्पेशल ट्रेन चलेगी और किस तरह से अंडरपास, आरओबी, कई चीजों का निर्माण होना है और पुनर्विकास होना है। ऐसे में रेलवे पूरी तरह से तैयार है और मानसून ने भी दस्तक दे दी। उस चुनौती के बावजूद रेलवे अपनी पूरी तैयारी करने के लिए लगातार दावा कर रहा है और देखना होगा कि किस तरह से पूरी तैयारी होती है और कितने श्रद्धालुओं को इसमें लाभ मिलता है और किस तरह से वो अन्य तीर्थ स्थल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चिकित्सा के क्षेत्र में एरा यूनिवर्सिटी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं अब ऐसे यूनिवर्सिटी को उज्बेकिस्तान से चिकित्सा के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव मिला है। दरअसल उज्बेकिस्तान के राजदूत मिर्जा युसुफोविच रोस्तमोवेव लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने एरा लखनऊ मेडिकल एंड हॉस्पिटल में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उज्बेकिस्तान और भारत के संबंधों का जिक्र किया, तो साथ ही एरा विश्वविद्यालय प्रबंधन के समक्ष चिकित्सा के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर एम.ए. फरीदी ने विशेष जानकारी दी। देखिए, जो उज़्बेकिस्तान के जो एम्बेसडर साहब हैं, चूँकि इंडिया के साथ में उज़्बेकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, और हमारे करीब हैं, हमारे एक तरह से नेबर है बिल्कुल। तो वो चाह रहे हैं कि उनके मुल्क के अंदर, चूँकि बड़ी तेज़ी से उज़्बेकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो उसके अंदर पढ़ाई का, मेडिकल केयर का इम्प्रूवमेंट हो। जब से वो रशिया से अलग हुए हैं 30 साल पहले, तो वो डेवलप होना चाहते हैं। अब नेचुरली हिंदुस्तान उसका पार्टनर है, तो वो और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे भी करीब 5000 के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जो MBBS कर रहे हैं। और अभी यूक्रेन में जो वार हुई, तो जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे थे, तो वो वहाँ से निकल के वो यहाँ आ गए उज़्बेकिस्तान में। तो चूँकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है, और अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने और हमारे मोदी जी की सरकार में इसको काफ़ी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है और अच्छी तरीके से करिकुलम बनाया है। तो उज़्बेकिस्तान चाहता है कि यहाँ से उनको मेडिकल एजुकेशन में किसी तरह का कोऑपरेशन हो सके और उनके यहाँ बढ़ावा हो इस बात का। दुश्मनों से लड़ते लड़ते कैप्टन अंशुमन शहीद हो गए। पिछले साल 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में अपने साथियों को बचाते बचाते अंशुमन इस दुनिया के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए। बहादुरी, वीरता और अदम्य साहस के लिए शहीद अंशुमान के परिवार को राष्ट्रपति ने 5 जुलाई को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था, मगर अब उनकी शहादत पर विरासत को लेकर घमासान शुरू हो गया है। कैप्टन अंशुमान शहीद की मां का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। अपने गम में अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे, उनका चल रहा था प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं, वो जाने, वो बेहतर बताएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि मैंने अपनी बहू को अंशुमान कहती। उसको भी पता है, क्वेश्चन करिएगा। मैं उसको भी बोली थी, तू मेरा अंशुमान है। अंशुमान तो फौज के लिए बने हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पर तुम्हारे पास मैं रहूंगी, क्योंकि मेरा बेटा बोलता था, डैडी से भी झगड़ा करता था, मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं यही दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंशुमान बोलूँगी, तू मेरे लिए अंशुमान है।
और मैं कभी उसको नाम भी नहीं रख, मैं बेटा ही बोलती थी, उसको भी बेटा ही बोलती थी। मैं अपने बेटे को भी कभी नाम ऐसे बताने के लिए तो नाम बताना पड़ता है, पर मैं कभी अपने बच्चों का नाम नहीं रखती। शिवालय अभी से ही सजने और संवरने लगे हैं। शिव मंदिरों को अच्छे से सजाया धजाया जा रहा है। दरअसल 22 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता विमल सिंह की देखिए एक खास रिपोर्ट। मनकामेश्वर मंदिर 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। सावन के माह में पूरे लखनऊ भर के भक्त पूजा करने के लिए शुक्रवार शाम को ही लाइनों में खड़े हो जाते हैं। देवों के देव महादेव के प्रिय माह सावन की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। इस माह में उनकी पूजा करने से मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि भोले बाबा की भक्ति में भी शक्ति होती है। ऐसे में उनकी पूजा अर्चना करने से जातक के मन से सभी प्रकार के डर भय दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, उनके सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में। यह मंदिर बहुत ही दिव्य मंदिर माना जाता है। यह मंदिर 1000 साल वर्ष पुराना मंदिर है। सावन की तैयारी कैसे चल रही है? मंदिर का साफ सफाई कार्य लगभग हो चुका है। 22 तारीख को पहला सोमवार पड़ रहा है। इस सोमवार में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि महादेव की भक्ति में ही शक्ति है। जो यह महल का बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे साथ यहाँ के मनकामेश्वर मंदिर के पुजारी जी जुड़े हैं। उनसे हम पूछताछ करते हैं कि इस मंदिर में क्या तैयारी चल रही है। निजी नाम बताइए। हमारा नाम अनिल कुमार मिश्रा है और इस मंदिर में जो है सावन के लिए सब पूरा मतलब जो है पुताई हो रही है, पूरा सफाई हो रही है और तैयारी जोरों पर। 22 तारीख को पहला सोमवार है। इस सावन महीने में 5 सोमवार पड़े। शुरुआत भी सावन सोमवार से है और आखिरी जो है 19 तारीख को, 19 अगस्त को भी सोमवार है। अच्छा, यहाँ पे लोग दर्शन करने कुछ आइडिया कितने लोग आते होंगे कुछ दर्शन करने? यहाँ पर जो है कोई लिमिट नहीं, असंख्य। और मतलब ये स्थान ऐसा है कि इस स्थान पर जो भी भगत आता है, जो सच्चे दिल से बाबा से मांग लेता है, वो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए इसकी मान्यता है और भक्त दूर दूर से जो है दर्शन करने के लिए। सावन में आने वाले सभी सोमवार का अपना एक अलग महत्व है। इस दौरान उनकी प्रिय चीजें अर्पित करना बेहद लाभकारी होता है। जैसे दूध, धतूरा, बेलपत्र, फूल चढ़ाना चाहिए। इससे वह प्रसन्न होते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन का महीना पवित्र माना जाता है। पूरे महीने में भक्त भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते रहते हैं। इस महीने में पड़ने वाले सोमवार को काफी खास माना जाता है। इस सावन में 5 सोमवार हैं। शनिवार को सावन माह की शुरुआत होगी। शिव मंदिर में भी तैयारी की जा रही है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी। शिवालयों में साफ सफाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की असंख्य संख्या होती है। सुबह 4 बजे से लंबी कतारें लग जाती हैं। भक्तों को अच्छी सुविधा देने के लिए जगह जगह पर पुलिस भी तैनात होती है। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के बच्ची का तालाब 51 शक्तिपीठ मंदिर में। 51 शक्तिपीठ मंदिर इसका नाम ही नहीं, 51 माताओं का वास भी है। कहते हैं यहाँ पे माताओं की रज लाई थी। आइए यहाँ के पुजारी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे कुछ जानते हैं। पुजारी, आपका नाम क्या है? धनंजय पांडे। तो यहाँ 51 शक्तिपीठ मंदिर है, इसमें क्या खास है? ये भगवान शिव की पहली पत्नी सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे, दक्ष जी यज्ञ किए थे, उनके पिता थे दक्ष सती जी के। उसमें शिव को सपरिवार निमंत्रण नहीं दिया। जब ये बात सती जी को पता चली तो वो जबरदस्ती गई। तो वहां पर जाकर देखा कहीं उनके पति का सम्मान नहीं था। सभी माँ पिता भी नहीं प्रेम से बोले, तो उन्होंने योग से अपने शरीर को प्राणांत कर दिया। भगवान शिव सती के प्रेम में इतने विह्वल हुए कि उनके शव को कंधे पर रख कर तांडव नृत्य करने लगे। भगवान विष्णु के पास ऋषि देवता आदि लोग गए, उन्होंने तपस्या की। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि भगवान के सर कंधे पर जो शव रखा है सती का, इसको धीरे धीरे काटना। जहां जहां वो अंग गिरे वही शक्तिपीठ कहलाए। वहां से मिट्टी लाई गई और जैसा शास्त्रों में माँ के स्वरूप का वर्णन है, उन स्वरूपों का वर्णन वैसे ही स्थापना की गई। जहाँ जो अंग गिरे हैं प्रदर्शित किया गया और वहां वहां शिव जी भैरव के रूप में स्थापित हुए। तो 51 भैरव भी साथ में, 10 महाविद्या, अस्पतिल शिवलिंग जहाँ आप खड़े हैं, नंदी जी, ये विश्व का इकलौता मंदिर है। कैमरामैन रियाज के साथ विमल सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
काशी के नमो घाट पर सबका साथ हो गंगा साफ हो के नारों की गूंज हो रही है, तो वहीं नमामि गंगे के तहत स्वच्छ नदियां बेहतर कल का संदेश देकर आम जन को जागरूक करते हुए गंगा तट पर किसी प्रकार की गंदगी न करने की अपील की गई। कचरा मुक्त गंगा घाट का आह्वान कर नमो घाट पर गंगा किनारे की साफ सफाई भी की गई। इसी के चलते निर्मल गंगा जन भागीदारी अभियान को बढ़ावा दिया गया। गंगा के घाटों पर श्रमदान के बाद वहां स्नानार्थियों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। फतेहपुर में 24 साल के विकास को बार बार सांप काटने के मामले में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएमओ की अगुवाई में 2 से 3 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है, जो 48 घंटे के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल विकास को 40 दिन के अंदर 7 बार सांप डस चुका है। वहीं सकलपनीय घटना से परिवार वालों में भय का माहौल बना हुआ है। सांप तो इस बार 7वीं बार काट के आया है, करीब 9 बजे के आसपास आया है। काटने के बाद फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ट्रीटमेंट स्टार्ट है। स्थिति अभी ठीक नहीं है उसकी। बच्चे ने क्या बताया इससे पहले जब एडमिट हुआ था, क्या बताया था आपको? इस बार तो मेरी कोई बातें नहीं हो पाई। अगली बार जो बताया था कि मेरे आता है समझो अपना काट लेता है, हमने कहा देखा तो उसने कहा इस बार तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। इस बार तो मेरी कोई बातें नहीं हो पाई उससे, उस तरीके से ट्रीटमेंट ही स्टार्ट हुआ उसकी। ये घटना जो है 6 बार इसको तो पहले सर्प काट चुका है, अब ये 7वीं बार जो है फिर काटा है इसको, और ये दिखाई नहीं देता है किसी को। और ये 7वीं बार जब काटा है तो सब लोग 4 लोग इसको बराबर बैठे हुए थे कुर्सी डाले कि इसको देखना है, लेकिन इसने पहले ही बता दिया था कि मेरी बाईं आँख फड़क रही है। जैसे इसकी बाईं आँख फड़कती है तो इसको जो है दिक्कत होने लगती भतीजे को। फिर इसके बाद हम लोग सब बैठे थे और भतीजा सो रहा था, कम्बल ओढ़े, तो थोड़ी ही देर बाद एकदम चिल्लाया है कि चच्चू हमारे सर्प काट लिया है। उनको 34 दिन में 6 बार ने सांप काटा है। इससे शनिवार और संडे को ही शिकार करता था, तो हम लोग को लगा कि ये शनिवार को फिर शिकार करेगा, तो हम लोग नासिक और बालाजी जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने बात चालू की कि मुझे नासिक जाना है, तो इसके 5 ही मिनट बाद तुरंत आया सांप ने उनको फिर डस लिया है। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। सहारनपुर में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराने को लेकर धरना प्रदर्शन। फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने पीएम के नाम का ज्ञापन डीएम को सौंपा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की उठाई मांग। रायबरेली में तकनीकी खराबी के चलते बंद हुई एनटीपीसी की यूनिट। 210 मेगावाट का उत्पादन हुआ प्रभावित, बॉयलर ट्यूब में हुआ रिसाव। आगरा में 2 मासूमों समेत महिला घर के बाहर धरने पर बैठी, ससुरालियों पर लगाए गंभीर आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला की दर्ज की तहरीर। बरेली में एसआई को एसएसपी ने किया निलंबित। हत्या के प्रयास के आरोपी को एसआई ने दिया क्लीन चिट। मामले की कार्रवाई पर एसएसपी ने कराई जांच। बुलंदशहर में NH-34 अनियंत्रित ट्रक पुल तोड़कर नीचे गिरा। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत से ट्रक ड्राइवर को निकाला गया बाहर। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंदौली में अधेड़ का नहर में तैरता मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त में जुटी। चकिया थाने के पास का मामला। बदायूं में गंगा में मगरमच्छ की सूचना से मचा हड़कंप। राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। वन विभाग के अधिकारियों को दी गई सूचना। अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे। सहारनपुर में आगामी त्योहारों को लेकर तैयारियां तेज। डीएम ने अधिकारियों समेत मुहर्रम जुलूस मार्ग का किया भ्रमण। शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। ललितपुर में कंटेनर ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में दोनों युवकों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में डीएम ने गौशाला का किया औचक निरीक्षण। गौवंश की देखभाल के लिए जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। गर्मी से बचाव को देखते हुए बेहतर उपाय के लिए कहा। फर्रुखाबाद में युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। सब्जी लेने के लिए गया था बाजार। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। वाराणसी में एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। वाराणसी बिहार हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। अधिवक्ता हाईवे पर दे रहे थे धरना। बुलेटिन में रुक करेंगे एक ब्रेक की ओर। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।